नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ फिज़िक्स का क्लास +2 से पार्ट नंबर 2। दो पार्ट हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया है, आज सेकंड पार्ट। इसे आप एज ए मॉडल टेस्ट पेपर भी ले सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस को पहले ही हम स्टडी कर चुके हैं। तो आप हमें लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। एंड गाइज, कल एक यहाँ पे 12 क्वेश्चन था हमारे पास, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो गाइज़, ये जो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही गलत है। सो इसको आप कंसीडर मत कीजिए क्योंकि Cu यहाँ पे कॉपर, तो कॉपर तो रिप्रेजेंट करेगा ही नहीं, तो ये टर्म ही आपके पास यहाँ पे गलत है। ओके, तो चलिए, हमने 16 क्वेश्चन तक यहाँ पे कर लिया था। 16 क्वेश्चन था हमारे पास। इफ़ टू कंडक्टिंग स्फीयर आर कनेक्टिंग आफ्टर चार्जिंग सेपरेटली देन, तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी चार्जेस रिमेन कंजर्व्ड। तो 17 क्वेश्चन से आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए, लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो 17th क्वेश्चन है हमारे पास, अ सोप बबल इज़ गिवन अ नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस। आपके पास एक सोप का बबल है जो कि साबुन से बना है। एक बबल, बबल के अंदर आपको पता है गैस होती है, तो वो जो है आपके पास नेगेटिव चार्ज जो है दे रहा है। तो उसका जो रेडियस है वो क्या करेगा आपके पास। तो गाइज़, आपको पता होगा नेगेटिव चार्ज कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होते हैं। एंड जब इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होते हैं, तो अगर आप एटम की अकॉर्डिंग देखो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपके पास क्या होता है, डिक्रीज़ होता चलता है, जिसकी वजह से एटम का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। तो सेम केस ही आपके पास यहाँ पे सोप बबल के केस में होगा। अगर वो आपको नेगेटिव चार्ज दे रहा है तो उसका रेडियस आपके पास इंक्रीज़ होता चलेगा। सो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपके पास राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, हमारे पास पहले यूनिफॉर्म फील्ड थी तो उसमें हमारे पास आंसर आया था टॉर्क। ओके, तो यहाँ पे आपके पास नॉन यूनिफॉर्म है, अब कोई यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है आपके पास, वो क्या एक्सपीरियंस करेगा। तो एक तो आपके पास टॉर्क तो आएगा ही आएगा। ओके, तो एंड वो उसके साथ नेट फोर्स भी फील करेगा या एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, टॉर्क एज वेल एज नेट फोर्सेस। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 19। एन इलेक्ट्रॉन इज सेंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 9.1 इंटू 10⁻6 न्यूटन कूलम इनवर्स। द एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट इज़। तो आपको यहाँ पे एक्सेलेरेशन बताना है। एक आपके पास इलेक्ट्रॉन है जो कि भेजा जा रहा है थ्रू अ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका मैग्नीट्यूड है आपके पास 9.1 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। तो आपको यहाँ पे एक्सेलेरेशन कितना उसके अंदर प्रोड्यूस होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा, जितना आपके पास 1 कूलम के लिए वैल्यूज़ आती है। तो यहाँ पे आप देखिए 9.1 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे विद एक्सेलेरेशन इक्वेशन, तो हमारे पास यहाँ पे टर्म बनेगी 1.6 इंटू 10⁻18 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वेयर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टली एक फार्मूला है। अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर इज चेंज्ड यूनिफॉर्मली एंड द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। तो आपके पास एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल आर्क है आपके पास, जिसका रेडियस जो है आपके पास आर है एंड इज चार्ज यूनिफॉर्मली एंड द चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है आपके पास लैम्डा दी गई है। आर उसके पास रेडियस है एंड वो यूनिफॉर्म है एकदम। तो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी उसके सेंटर के ऊपर। तो आप डायरेक्टली फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, लैम्डा 4πε0 आर। सो ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे आपके पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास डाइपोल से रिलेटेड है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। व्हेन अ डाइपोल ऑफ मोमेंट रो is placed in uniform electric field then the torque acting on the dipole। तो टॉर्क आपको पता है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो टॉर्क आपके पास यहाँ पे डाइपोल भी गिवन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है। तो आपको टॉर्क बताना है, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल। तो आपके पास टॉर्क किस तरह से एक्टिंग करता है, वो एक्ट करता है आपके पास पोटेंशियल एंड
प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपके पास यहाँ पे इसका फॉर्मूला आता है एंड ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास, तो यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं जो कि आपके पास प्लस क्यू एंड माइनस क्यू हैं। अब वो लोकेटेड कहाँ पे है, v इज इक्वल टू 0 के ऊपर एंड एक आपके पास v इज इक्वल टू l रिस्पेक्टिवली। द लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑन द v एक्सिस एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज 2 पॉइंट चार्ज v 0 इज। तो आपको लोकेशन बतानी है कौन सी, वेयर, जहाँ पे आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज पॉइंट चार्जेस जो है वो 0 हो जाएगा। यानी इन दोनों की जो आपके पास नेट फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आपके पास 0 हो जाएगी। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे +8Q है आपके पास एंड एक जो है आपके पास -2Q है। तो जब ये आपस में 2L डिस्टेंस के ऊपर आएंगे तो इनकी जो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस पॉइंट वो आपके पास 0 हो जाता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास ग्राफ बिटवीन V और R फ्रॉम ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ ए रेडियस एंड R जो है आपके पास लेस देन है कैपिटल R के। आपको ग्राफ ड्रॉ करना है V एंड V R फ्रॉम ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर के लिए। तो आपके पास कौन सा ग्राफ जो है यहाँ पे आएगा, तो इनमें से कोई भी ग्राफ जो है आपके पास नहीं बनता। वो नॉर्मली आपके पास ना ही स्ट्रेट लाइन में आएगा ना ही पैराबोला में, किसी भी तरह से किसी भी तरफ को वेरी कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास कोरोना डिस्चार्ज टेक प्लेस। जो आपके पास कोरोना डिस्चार्ज है वो कब टेक प्लेस होता है या कब आपके पास होता है या कहाँ पे होता है, एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, नियर द शार्प पॉइंट ऑफ ए कंडक्टर, आउटसाइड द कंडक्टर या एट द सेंटर ऑफ द कंडक्टर। तो जो आपके पास कोरोना डिस्चार्ज है वो आपके पास कहाँ पे होता है, नियर द शार्प पॉइंट ऑफ ए कंडक्टर। ओके, वो कहाँ पे होगा, नियरली द शार्प पॉइंट ऑफ ए कंडक्टर। नेक्स्ट हमारे पास 25, द वेल्ट ऑफ ए वेंडी ग्राफ जनरेटर गेट्स चार्ज बाई। जो अब वेल्ट होती है वेंडी ग्राफ जनरेटर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो उसमें जो आपके पास वेल्ट होगी वो चार्ज होती है ड्यू टू कोरोना डिस्चार्ज, इंडक्शन, इलेक्ट्रिफिकेशन या नन ऑफ दीज। तो ये आपके पास चार्ज होती है ड्यू टू कोरोना डिस्चार्ज। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इम्प्लाइज। जो क्वांटिजाइजेशन है चार्ज की वो किसकी वजह से होती है, चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट, चार्ज एग्जिस्ट ऑन पार्टिकल, देर इज़ अ मिनिमम परमिशिबल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो यहाँ पे होगा आपके पास देर इज़ मिनिमम परमिसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इम्प्लाइज दैट। जो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या शो करता है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, तो ये तो हो ही नहीं सकता। चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, ये भी आपके पास यहाँ पे नहीं हो सकता है। एंड थर्ड है हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। तो यही आपके पास इसकी डेफिनेशन होगी, द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो ये तो हमने कल भी आपके साथ स्टडी किया था। एक कूलम में कितने होते हैं आपके पास, 6.25 × 10⁻18। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। जो आपके पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके यूनिट क्या होते हैं हमारे पास, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के हमारे पास यूनिट है मीटर पर वॉल्यूम, सॉरी नॉट वॉल्यूम, दैट इज वोल्ट, मीटर पर वोल्ट जो है यहाँ पे आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 1 वोल्ट। अब यहाँ पे 1 वोल्ट की वैल्यू पूछी गई है, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, तो 1 वोल्ट जो है आपके पास इक्वल होता है 1 जूल पर कूलम के। नेक्स्ट है हमारे पास 1 वी मीटर या 1 वोल्ट मीटर इनवर्स किसके बराबर होगा, आपके पास जो 1 वोल्ट था वो यहाँ पे आपके पास इक्वल आ गया था 1 जूल कूलम इनवर्स के। ओके, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है अब 1 वोल्ट मीटर इनवर्स किसके बराबर होगा, तो 1 वोल्ट मीटर इनवर्स आपके पास बराबर होगा 1 न्यूटन के।
1 न्यूटन कूलम इनवर्स के। ओके, तो सी जो है यहाँ पे आपके पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व सो फॉर इज, जो सबसे कम चार्ज है यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व्ड सो फॉर इज, तो मिनिमम चार्ज आपके पास कितना हो सकता है, वो आपके पास हो सकता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है एंड इससे कम कभी भी चार्ज नहीं होता, ये मिनिमम है आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन का। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन टू द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन देम इज द ऑर्डर ऑफ, जो आपके पास रेशियो होगी इलेक्ट्रिक फोर्स की किसके बीच में, बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दैम, तो उनका जो ऑर्डर है वो कितना होता है, वो हमारे पास होता है 10⁻42। तो गाइज यहाँ पे फर्स्ट यूनिट के जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs थे जो कि NCERT या CBSE दोनों से रिलेटेड हैं, वो हमने यहाँ पे आपके लिए लेकर आए हैं। एंड आई होप कि आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है एंड आपके जो भी जिसे हम कह सकते हैं कि आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो रहा है, क्योंकि अब रिवीजन का ही टाइम है। एंड जितनी भी जैसे आपके पास जीके है, तो जीके से रिलेटेड बेसिकली मैं सारी की सारी वीडियोस जो HP जीके उससे डाल चुका हूँ। एंड इंडियन जीके की टाइम नहीं लग पा रहा है, जिसकी वजह से मैं वीडियोस को नहीं डाल पा रहा हूँ। नेशनल कमीशन की हमने हर एक वीडियोज़ आपके साथ डिस्कस कर ली है, जीके की भी पूरा पोर्शन हमने कवर कर लिया है। फिर बात आती है हमारे पास मैथ्स की, तो मैथ्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। एंड केमिस्ट्री हमारे सेकंड चैनल के ऊपर चली हुई है, तो आप उसे भी विज़िट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, या आप डायरेक्टली हमारे चैनल में जाकर, वैसे तो सभी को पता है उस चैनल के बारे में, अगर आप न्यू हैं तो आपको चैनल में ही उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू चैप्टर, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।